साल 2013 में जिस कप्तान की बात मानकर रोहित शर्मा ने पारी शुरुआत की शुरुआत की थी, उसी कप्तान को अचानक रोहित शर्मा ने किस काम के लिए मना किया, अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आज हम आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रोहित शर्मा की उस पारी की जहां पर उन्होंने 200 रन तो बनाए, लेकिन इस 200 रन के बीच में महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्या कुछ उनका संवाद हुआ, ये आपको बताएंगे। और क्यों आज अपने शो का नाम हमने रखा है कि माही की सुनता तो 200 नहीं बनता, आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इस पर आगे डिटेल में बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढी होंगे और राजकुमार शर्मा जी जुड़ेंगे, विराट कोहली के कोच। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट है उस बातचीत को बेस बनाकर जहां पर रोहित शर्मा आर अश्विन के सामने एक बड़ा खुलासा करते नजर आए, और ये बड़ा खुलासा था 40वें ओवर के बाद। बेंगलुरु वो मैदान है जहां पर साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाया था, और इस दोहरे शतक लगाने के बीच में महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा सुझाव दिया रोहित शर्मा को जिसको सिरे से मारने से इनकार कर दिया रोहित शर्मा ने। आखिर ये क्या सुझाव था और क्यों रोहित शर्मा ने इसको मानने से इनकार किया? तो लॉकडाउन के समय इन दिनों बड़े खुलासे भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। और मजे की बात ये क्रिकेटर्स खुद सामने आकर कैमरे पर सोशल मीडिया पे इस तरह के बड़े खुलासे कर रहे हैं, और इसी खुलासे पे बातचीत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ रितेंद्र हैं, हमारे साथ राजकुमार जी हैं। रितेंद्र, कभी कभी कप्तान की बात ना सुनना भी बहुत अच्छा होता है, ये आज पता चला कम से कम इस बड़े खुलासे में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और मुझे वो नॉक अच्छे से याद है जब 200 रन जड़े थे रोहित शर्मा ने। उन्होंने मारा नहीं, तोड़ा था बॉलर्स को। और जैसे अभी सुनने में आया है, हमने पैकेज में देखा, धोनी ने उनको कहा कि आपको रुकना चाहिए। बिल्कुल सही सजेशन थी कप्तान के द्वारा, क्योंकि वो जानते थे रोहित अगर अंत तक खेलेंगे तो रन ज्यादा बनेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना राजीव, चैंपियंस की सोच अलग होती है। उन्होंने तो कप्तान की बात मानी ही नहीं ना, उनको तो रुक के खेलने के लिए कहा गया और उन्होंने 20 गेंदों पे 67 रन मार दिए। वो तो कप्तान की बात ही नहीं मान रहे थे। जी हाँ राजीव, इसीलिए जो चैंपियंस है ना, इन दिस फॉर्म ही इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो जैसे हम सब जानते हैं, हिस्ट्री क्रिएट हुई उस दिन, और अगर वो धोनी की बात सुनते शायद हिस्ट्री क्रिएट ना होती। बट ऑल सेड एंड डन, धोनी की सजेशन भी राजीव सही थी। राजकुमार जी, आपको क्या लग रहा है? 2013 वो साल था जब इंग्लैंड में महेंद्र सिंह धोनी के सजेशन पे रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करने के बारे में बड़ा फैसला लिया, और दूसरा बड़ा फैसला कि महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं सुनेंगे और दोहरा शतक लगाएंगे और दोहरे शतक की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राजीव, 2013 एक बहुत ही अहम साल था, मैं कहूँगा रोहित शर्मा के कैरियर का, कि जहाँ से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए उनके क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी ने उनको ओपन करने के लिए कहा और उन्होंने ओपन किया, और उस दिन के बाद से उन्होंने शायद पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो एक बहुत अहम साल था, और उसी साल में ये नॉक आया जब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बात ना मान के ये दोहरा शतक लगाया। और ना मानने का मतलब ये था कि उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छे से बॉल देख रहा हूँ और मैं जब मार सकता हूँ तो मुझे चांस लेना चाहिए। तो कई बार ये अपना इंटरनल अपनी एबिलिटी पे आपको कॉन्फिडेंस होता है, या आप इतने सेट हो गए होते हैं कि आपको लगता है कि मैं मार सकता हूँ, सारी गेंदें बाहर फेंक सकता हूँ। तो वही उन्होंने करके दिखाया, और बहुत लाजवाब पारी थी। मुझे आज तक ये पारी याद है, जिस तरह उन्होंने छक्के मारे थे। मेरे ख्याल से 15 या 16 छक्के इस इनिंग में उन्होंने मारे थे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। यानी इसका मतलब राजकुमार जी, आप सीधा सजेशन ये दे रहे हैं कि आप कप्तान की बात ना माने, अगर आप अच्छे फॉर्म में अच्छी तरह से बॉल को आप देख रहे हैं। क्या ये सजेशन है एक तरह से? क्योंकि एक तरफ आप बात मान के पारी की शुरुआत करते हैं और दूसरी तरफ बात ना मान के आप दोहरा शतक लगा देते हैं। और उन्होंने जो भी किया वो भी टीम के लिए ही किया। उनका ये डिसीजन कि मैं वो ज़्यादा तेज़ गति से रन बना सकता हूँ, तो स्कोर इंडियन टीम का ही बेहतर होगा। और शायद बाद में अप्रिशिएट धोनी ने भी किया होगा कि आपने अच्छा हुआ मेरी बात नहीं मानी और अपनी खुलकर अपनी गेम खेली।
तो रितेंद्र, ज्यादा बड़ा डिसीजन क्या लग रहा है आपको? 2013 जुलाई का महीना याद करें, जब चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीता 2013 में, तब रोहित शर्मा ने पारी शुरुआत करने के लिए कप्तान की बात मानी, या इस डिसीजन को आप ज्यादा बड़ा मानते जब उन्होंने कप्तान की बात नहीं मानी और दोहरा शतक लगा दिया? राजीव, देखिए, यहाँ पे कप्तान की बात नहीं मानी तो इसलिए नहीं मानी क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है, जो नहीं, मैं विश्वास आपसे है, वो एक अलग स्तर रितेंद्र, का मैं तो है। बड़ा सीधा सवाल जी हाँ, पूछ रहा हूँ कप्तान की बात कि ज्यादा मानी बड़ा डिसीजन क्या था, बात मानना या बात ना मानना? देखिए, बात ना मानना, क्योंकि उसके बाद तो 200 रन हो गए और हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। तो रोहित शर्मा ने ऐसा किया और एमएस धोनी बहुत खुश होंगे कि रोहित शर्मा ने उनकी बात नहीं मानी और एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। राजकुमार जी, आपके लिए जल्दी से, बात ना मानना ज्यादा बड़ी बात थी कि बात मान के एक नया करियर शुरू हुआ, वो ज्यादा बड़ी बात थी आपके लिए? मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था और वो जो उन्होंने मानी कप्तान की बात और एक्सेप्ट किया वो चैलेंज जो कप्तान ने दिया, और उसके बाद देखिए क्या चेंज आया है रोहित शर्मा में। आज उस चेंज के बाद वो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कितनी बड़ी एसेट बन गए हैं भारतीय टीम के लिए, वो सभी जानते हैं। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, रितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए भी बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर है कि क्रिकेटर्स सब काम पर लौटेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाले हैं। इंग्लैंड में 2 दिन के बाद प्रैक्टिस शुरू होगी, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी इस तरफ तैयारी कर रहा है कि अपने क्रिकेटर्स को वो मैदान पर उतारें। क्या कुछ प्लान होगा? ये एकदम नए तरीके का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। भारतीय क्रिकेटर्स भी अपने अपने घरों में जो बीसीसीआई की तरफ से एक चार्ट भेजा गया उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो अपना प्रैक्टिस शेड्यूल भी मीडिया के सामने रख दिया, जहां पे 3 अलग अलग पूल बनाए गए हैं। पहले पूल में सिर्फ बॉलर्स प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग शहरों में, और उसके बाद 1 जून से बल्लेबाज प्रैक्टिस करेंगे। और रितेंद्र, ये अपने आप में एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेशन है, जहां पे सिंगल विकेट आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, कोई नेट पे नहीं होगा, आपको बॉल डालनी है, आपको खुद जाके बॉल उठा के लानी है, और वो बॉल, एक बॉल से ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब आप सेंटर विकेट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी आपका कोच होगा, यानी जो वो बेसबॉल ग्लव्स पहनते हैं, वो हर बार हर गेंदबाज के लिए चेंज होगा। ये बड़ा चैलेंजिंग प्रैक्टिस सेशन होगा हर टीम के लिए, आपको लग रहा है रितेंद्र? जी हाँ राजीव, बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ऐसे आपने प्रैक्टिस कभी की नहीं है, कभी कोचेस ने करवाई नहीं है। लेकिन अब जो चेंजेस आएंगी कोरोना वायरस के कहर के बाद, तो ये सब अत्यंत जरूरी है। सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स, इट इज पैरामाउंट। तो मुझे लगता है आईसीसी इस पे ध्यान देगी, बीसीसीआई ध्यान देगी, और जरूरी भी है। लेकिन क्रिकेटर्स के लिए अच्छा है कि वो ग्राउंड पे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए जीते हैं, बैट बॉल के लिए वो उनके हाथ में होगा। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार जी का भी रिएक्शन लेंगे जो प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहे हैं। इंग्लैंड की टीम मैदान पर लौट रही है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो अपने खिलाड़ियों को मैदान पर भेजेगा, और बीसीसीआई ने तमाम जो फिटनेस के शेड्यूल है वो अपने अपने प्लेयर्स को भेज दिए। और ऐसे में राजकुमार जी, एक बात तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, और ये संकेत इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली का जो प्रैक्टिस सेशन हमने देखा आज, वो फिर उसी पुराने मोड में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है रिमोट पे खाली घुमाने की जरूरत थी, रिवर्स। बिल्कुल राजीव, सभी बहुत डेस्परेट हैं दोबारा ग्राउंड पे आने के लिए, और विराट कोहली तो वैसे भी बहुत रेस्टलेस रहते हैं कि और चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना ग्राउंड पे गुजारूं। और सभी क्रिकेटर्स के साथ ऐसा होता है, सभी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रादर मैं कहूँगा ऐसा होता है, उन्हें घर में बैठने की आदत नहीं होती है। बट अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसा पेंडेमिक है कि जिस वजह से घर पर बैठना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तैयार हैं विराट भी वापस आने के लिए। लेकिन मैं कल एक भारत अरुण का, भारतीय बॉलिंग कोच का वो पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि कम से कम 7 से 8 हफ्ते चाहिए प्लेयर्स को दोबारा ग्रुप में आने के लिए, अपनी पुरानी फॉर्म को अटेंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस जल्दी शुरू की जाए। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।